और क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड लेट्स व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन कुछ रिवीजन भी हम यहाँ पे कर लेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली हैव काफी चीज आप रिकॉल कर लोगे बैठे बैठे हुए यहाँ पे। तो ये आज का प्लान है। सो यू हैव टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके। आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे की जाएगी आपके प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इवन योर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में से भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सम मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, जो हाइब्रिड क्वेश्चंस आपके सामने आ पाएंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मुस्कान कुमारी, गुड इवनिंग। मुस्कान ऑल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या आप लोग क्या सैटरडे को अवेलेबल होते हो क्या? लाइक सैटरडे को आपका शेड्यूल हेक्टिक नहीं होता इसलिए ज्वाइन द क्लास? चलो, ऑलराइट, let me start the screen share. I think the screen will get shared in a matter of minute. Good evening, good evening, Good evening, Shiparna, sir. good evening. Because I'm preparing for school exams, sorry for that. All right, Muskan, sorry taken. 13 Feb से फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। सर इवनिंग वाले के 14 फेब से। यस सर। आपके 14 से, ठीक है। ये फाइनल एग्जाम होंगे ना आपके? 13 फेब से हमारे। यस सर। सर। और टाइमिंग इवनिंग की है सर हमारी। टाइमिंग की कब की है सर? यही आफ्टरनून की सर, मॉर्निंग में 2 नहीं से हमारा 5। पेपर। 2 से 5, ओके ठीक है। सो आई थिंक टेस्ट के दौरान तो आप लोग क्लास शायद कम ही लगाओगे। आई थिंक 15 फेब से ना, सो आई डोंट थिंक टिल, आई थिंक द क्लासेस विल गेट क्लोज बाय देन मोस्ट लाइकली। सो ठीक है, दैट वोंट हैव इम्पैक्ट ऑन द क्लासेस, आपको थोड़ा फ्री कर दिया जाएगा तब तक। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच बिलोंग्स टू माय किंगडम। Which of the following is not found in the phylum Chordata? इनमें से कौन सी चीज आपको Chordata में आपको देखने के लिए यहाँ पे आपके नहीं मिलती? You have a dorsal nerve cord, lateral paired gill slit, sprint development, notochord at some stage of development. So you have these 4 options. बताइए मुझे यहाँ पे इनमें से कौन सी चीज आपको यहाँ पे notochord में Chordata के अंदर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी? So take your time and then raise your hand. आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपना यहाँ पे रिविजन करोगे। यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग जो हमने कल नहीं किया था वो आज हम करेंगे। ऑलराइट, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको लग रहा है। दक्ष, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। I think all of you will agree on this. Yes, external skeleton is something I don't find in the chordates. बाकी सारे traits मुझे chordates में यहाँ पे दिख जाते हैं। Dorsal nerve cord, lateral pair gill slits, notochord भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। And you also have एक और term हमने यहाँ पे देखा था, that was my post anal tail. ये भी आपको मिलता है देखने के लिए आपके chordata के अंदर। ठीक है, चलो। All chordates have the following characteristics. इनमें से कोई ऑप्शन आप मुझे पकड़ के बताइए जिसके अंदर जो ट्रेट आपको सारे कॉर्डेट्स में देखने के लिए मिल जाता है। सो हैव अ लुक एट देम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ऑल कॉर्डेट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। संजना बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? राइट, दक्ष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। सर बी ऑप्शन। अच्छा, डी कह रहे हो आप दोनों के दोनों यहाँ पे। आफ्ताब आपको क्या लग रहा है? यस सर। सर डी फॉर दिल्ली। D for Delhi, right? So bilaterally symmetrical, coelom present, tryptoblastic with closed circulatory system. ये ट्रेट मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे देखने के लिए मेरे कॉर्डेटा के अंदर। बिल्कुल सही, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, नेमली कॉर्डेटा फाइलम जो आपके यहाँ पे होगा, इसको हम 2 ग्रुप में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। बताइए कौन से 2 ग्रुप मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए? क्या लग रहा है ऋषा इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऋषा, हिमांशी, सर ऑप्शन ए। सलोनी, सर ऑप्शन ए। एंड जानवी, सर ऑप्शन डी। एंड लवकुश। सर सी। अलग अलग आंसर यहाँ पे आए हुए। सो यहाँ पे जानवी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है।
So you divide them into three subphyla यहाँ पे. You have a tunicata, cephalochordata and your vertebrata. अब tunicata जो आपका यहाँ पे है, this is the other name for my urochordata. This is the other name for my urochordata के लिए एक और नाम आपके यहाँ पे बन जाता है. आपका ऑप्शन है, आपका नहीं बन सकते यहाँ पे आंसर, बिकॉज यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा लिखा हुआ है बेटा. प्रोटोकॉर्डेट में तो आपके दो ग्रुप आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा. सो ये आपका नहीं आएगा आपके यहाँ पे. सो यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आर द थ्री सबफाइलम्स आई विल फाइंडिंग इन दिस. तो ये तीन सबफाइलम आपको यहाँ पे याद रखने हैं. दिस इज द सबफाइलम व्हिच विल बी फाइंडिंग ओवर हियर व्हिच आर पार्ट ऑफ माय फाइलम कॉर्डेटा के. अब बताओ ये क्या आपके यहाँ पे सेफलोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है, टूनिकेटा है. टेल मी ओवर हियर इनमें से कौन सा मेरे यहाँ पे फाइलम होगा, सबफाइलम होगा, जिसके अंदर आई विल गेट टू सी अ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. कहां मुझे मिलता है देखने के लिए? रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहां मिलेगा मुझे यहाँ पे देखने के लिए? वैसे बता दो, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, वैसे बता दो. सर यूरोकोडेटा में. बिल्कुल सही. यूरोकोडेटा विल हैव द रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आपका यहाँ पे, जहां पे आपका लार्वल स्टेज में विल हैव द नोटोकॉर्ड और एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय यूरोकोडेटा के अंदर. बहुत सही. तो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर एंड दिस इज व्हाट यू शुड नो इन दिस. देन which animal belongs to a subphylum Urochordata? इनमें से कौन सा एनिमल आपका subphylum Urochordata को आपका यहाँ पे बिलोंग करता है? Which of this example belong to my subphylum Urochordata? हैंड रेस करना है बेटा, हैंड रेस करना है. दक्ष बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी. आपको सी लग रहा है? जानवी, व्हाट डू यू थिंक? सर ऑप्शन सी. सी के साथ आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. दैट्स एसिडिया एंड डुलिलम इज द करेक्ट आंसर इन दिस. सो एसिडिया एंड डुलिलम आर द टू एग्जांपल्स ऑफ माय यूरोकॉर्डेटा. ठीक है, हैव अ लुक एट दिस ऑप्शंस एंड फाइंड द करेक्ट कॉलम जिसमें कॉलम 1, 2 एंड 3 सही से आपके यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है. ऑल द 3 कॉलम शुड बी इन द राइट, आपके यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं, यहाँ पे मैचिंग आपके यहाँ पे रहा है. सो व्हिच इज द ऑप्शन विल बी ट्रू इन दिस? देखो ध्यान से, गिव मी करेक्ट आंसर. बोलिए आफ्ताब, बताइए. सर ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी? यस सर, बैटमैन. पेपर ना? सर ऑप्शन बी. अरीशा? सर ऑप्शन ए. मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन डी. Getting quite a different kind of answers यहाँ पे, which is not a good thing actually. So, okay, now let me tell you something. The correct answer here is going to be your option A आपका यहाँ पे. Petromyzon is going to be your cyclostomata और ये आपका एक ectoparasite आपका यहाँ पे बन जाता है. So Petromyzon is ectoparasite and it belongs to my cyclostomata. इस फालम में ये इस क्लास के अंदर आपके बिलोंग करता है. इथायोफिस तो बेटा आपका याद करो, ये था आपका सिसिलियन. वो नहीं आपको बताया था लिमलेस एम्फीबियन जो इसके अंदर हाथ पैर नहीं होते हैं? दैट इज योर इथायोफिस. सो इथायोफिस बेटा रेप्टाइल कहां से हो गया फिर? इथायोफिस आपका रेप्टाइल थोड़ी बनेगा यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई इट इज द रॉन्ग वन. आप कट गया. लिमलेस याद रखना, लिमलेस आपको होता है किंग क्रैब. लिमलेस का एग्जांपल आपको इनसाइड में दिया होगा. दिस इज द नेम ऑफ अ किंग क्रैब. तो ये मेरा किंग क्रैब का एग्जांपल मेरे यहाँ पे बनता है. किंग क्रैब इज एक्चुअली आर्थ्रोपोडा और ये आर्थ्रोपोडा आपका यहाँ पे लिखा है पाइसिस. तो ये भी आपका गलत हो गया आपका. पाइसिस मतलब आपके फिशेस यहाँ पे, so that also happens to be a wrong one. Then Edemptia जो आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा Coelenterata के अंदर. It is not in my porifera. That is why ये भी मेरे यहाँ पे wrong हो जाता है. तो ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो एग्जाम्पल देख के जाना एग्जाम में. Make sure you read the examples. Then Chondrichthyes is characterized by tooth shape. Chondrichthyes के अंदर आपको कौन सा इनमें से ऑप्शन आपको Chondrichthyes के कॉन्टेक्स्ट में आपके यहाँ पे सही लग रहा है? Look at these options and tell me which of these options seems to be quite correct in terms of my Chondrichthyes. Take your time and then raise your hand. बाकी लोग भी ट्राई करो, ज्यादा से क्या होगा, गलत हो जाएगा आंसर इसके अंदर, उसी बहाने इंटरेक्शन हो जाएगा आपका. बता लो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. डी करो आप यहाँ पे. लव कुछ आपको क्या लग रहा है? सर डी. एंड श्रीपर्णा? सर ऑप्शन डी. श्रीपर्णा, नाउ यू हैव टू टेल मी समथिंग. आपका आंसर यहाँ पे सही है, बाकी सबका भी आंसर यहाँ पे सही है. मुझे ये बताओ, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर एयर ब्लैडर होता है नहीं होता?
सर नहीं होता है। नहीं होता, सो दे विल हैव अ नो एयर ब्लैडर। ठीक है, सो दे विल हैव नो एयर ब्लैडर। मुझे एक और बात आप बता दो यहाँ पे कि आपके कॉन्ड्रिक थिस के अंदर विल आई गेट टू सी ओपरक्यूलम जो गिल्स को कवर कर रहा होगा? Sir, can you repeat? The question is, will you find operculum which covers the gills on the fishes in the chondrichthyes? Yes, sir. ना, ओपरक्यूलम आपको यहाँ पे नहीं होगा। याद रखना, आपका ओपरक्यूलम जो गिल्स को कवर करता है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एयर ब्लैडर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओपरक्यूलम आपको मिलता है आपके बोनी फिश के अंदर, एयर ब्लैडर आपको मिलता है आपके बोनी फिश के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। कोई मुझे बताएगा इसके जो पेल्विक फिन्स होते हैं ना, वहां पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ मिलकर आपको मिलता है, या वो पेल्विक फिन्स के पास में आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है which helps during population. What is that structure called as? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of the class chondrichthyes? इनमें से कौन सा एक characteristic feature आपका नहीं है chondrichthyes का? Quickly raise your hand to answer this. जल्दी करना है हमें इन कुछ सवालों को। बताइए हिमांशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप बता रहे हो, दैट्स करेक्ट आंसर। यस, एयर ब्लैडर आपको यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, वो आपको नहीं मिलते। दे आर नॉट अ ट्रेट्स ऑफ माय कॉन्ड्रिक्टिस, सो दैट्स अ ट्रू वन। ठीक है, बोनी फिशेस के बारे में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लगा के रखी हुई है, बता दो कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है। So bony fishes के context में you have these 4 statements. You have to tell me which statement over there happens to be a right one. Alia, good evening. Tell us Good evening. what's the answer over here. बताओ। Sir, all of these. You are telling me all of these are the answer over here. Now Alia, also tell me one thing in this कि आपको यहाँ पे scales किस टाइप के मिल जाते हैं bony fish के अंदर? साइक्लॉइड टाइप के स्केल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, so one fish will have a cycloid type of scales यहाँ पे। I think everyone will agree on this. That's going to be your option D यहाँ पे होने का as a correct answer. That's true. ठीक है। In which of the following reptiles 4-chambered heart is present? बताओ आफ्ताब। सर ऑप्शन डी, क्रोकोडाइल। आफ्ताब, मुझे अब आपको बताना पड़ेगा कि आपके रेप्टाइल्स के अंदर 2 कैरेक्टर बता दो रेप्टाइल्स के जो काफी यूनिक होते हैं। सर जो टिम्फैनम होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। ठीक है, आई कैन ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग इन एम्फीबियन एज वेल। और बताओ, और कुछ बताओ। सर उनकी बॉडी ड्राई होती है, और दूसरी बात जो लोकोमोशन होगा वो क्रावलिंग और क्रीपिंग का होगा सर। ठीक है, और याद रखना बॉडी के बारे में आपको सिर्फ ड्राई नहीं बताना, ये बताना दे विल हैव स्केल्स, बिकॉज स्केल्स आपको इनमें मिलेंगे आपको। बाकी इसके पहले ग्रुप में आपको नहीं मिले थे और इसके अगले वाले ग्रुप में भी आपको नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट माय बर्ड्स दैट विल आल्सो हैव स्केल्स ओनली ऑन द हाइंड लिम्स। तो स्केल्स ऑन द बॉडी याद रखना। एंड सेकंड चीज याद रखना, दे वर हैविंग, हर कोई याद रखना दैट दे विल हैव द फोरलिम्स विल हैव 5 डिजिट। आपके जो फोरलिम यहाँ पे होते हैं, तो फोरलिम्स के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 5 डिजिट आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए, एक्सेप्ट योर स्नेक्स, ऑल ऑफ देम विल हैव द 5 डिजिट वहां पे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल फाइंड इन द रेप्टाइल्स के अंदर। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। अब इन बाकी 3 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे बुक लंग्स? सर ऑप्शन सी, स्कॉर्पियन। Scorpions will have the book lungs. ठीक है, चलो। Which of the following is incorrect for aves? इनमें कौन सा स्टेटमेंट एव्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? Which of the following statement is going to be incorrect in terms of the aves? Raise your hand to answer this and do this slightly quickly. क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, एंड दैट हैज टू बी अ करेक्ट आंसर। द फोर लिम्स आर नॉट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये बात आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपके फोर लिम्स विंग्स के अंदर मॉडिफाई किए जाते हैं। तो यस, दिस हैपेंस टू बिकम योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, दैट्स ट्रू। ओविपेरस आपके यहाँ पे होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इन द बोन्स, याद रखना, दे विल हैव अ हॉलो बोन्स। यू आल्सो कॉल देम एज अ न्यूमैटिक बोन्स। यू आल्सो कॉल देम एज अ न्यूमैटिक बोन्स। सो न्यूमैटिक बोन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, विच आर माय हॉलो बोन्स। एंड याद रखना, इनके पास लंग्स के साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। So along with lungs, what is one thing I'll be finding in them? Air sacs. नहीं है बेटा, ये सब lungs के साथ साथ they will also have the air sacs, which will also supplement extra amount of air वहां पे। ठीक है, so that is what you find in them. चलिए next question. आसान सवाल है ये। बताइए दक्ष, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
Sir, option C. C is the correct answer. यहाँ पे pneumatic bones are expected to be found in my pigeon. So pigeon के अंदर आपको pneumatic bones आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है. Which of the following group of animal is correctly matched with the characteristic feature without exception? कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल आपका यहाँ पे है जो बिना एक्सेप्शन के बिल्कुल सही से मैच आपका यहाँ पे कर जाएगा? So take your time and then raise your hand. But don't take too much amount of time. But yeah, tell me what can be the correct answer in this? मुस्कान कुमारी आपका हैंड रेज है, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑलराइट, सलोनी आप बताइए. Sir, option D. ऑप्शन डी कह रहे हो आप, दिल्ली वाला डी. ओके. सौरभ आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. Sir, Arisha? option Missing Option as well. C. Arisha. Conrich thieves. Right. ठीक है. हिमांशी Sir, option C. बेटा ऑप्शन सी बन जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर. कॉन्ड्रिक्टिस पोजेसेस कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन, ये आपका बिल्कुल सही. इसमें कोई आपको एक्सेप्शन देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही नहीं है ना, बिकॉज आप जानते हो यू विल हैव एक्सेप्शन इन दिस. यू हैव अ डक बिल प्लैटिपस. आपने ये बात पढ़ी हुई है दैट यू विल हैव अ डक यस सर. प्लैटिपस. सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि इसके अंदर आपका एग ले करता ही है. ये एक मैमल है जो आपका एग ले करता है. रेप्टाइल में भी यू विल हैव अ क्रोकोडाइल एज एक्सेप्शन, जहां पे आपका 4 चैम्बर डाटा आपको मिलेगा यहाँ पे. Chordate possess a mouth with the upper and lower jaw. ये बात भी आपकी गलत है because you have a jawless fish. You have the cyclostomes. You have the cyclostomes. Cyclostomes के अंदर आप जानते हो they are my jawless fish. तो ये भी मेरा यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता. Option C becomes my correct answer in this. चलो. Again same kind of question है आपके यहाँ पे. ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर विदाउट एनी एक्सेप्शन. Read the question carefully and then raise your hand. Which categories of animal is correctly described with no single exception? आपके यहाँ पे श्रीपर्णा बताइए. Sir, option B. आप यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हो. सलोनी क्या लग रहा है आपको? Sir, option C. जानवी आपको क्या लग रहा है? No, sir, option B होगा. Sir, option B. एंड मुस्कान कुमारी. Sir, option B. हाँ, तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे इसलिए नहीं होगा बेटा बिकॉज ऑल स्पॉन्जिस आर मराइन. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव अ स्पॉन्जिला. याद करो हमने देखा था वहां पे एग्जांपल ऑफ माय स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला आपका मिलता है आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर एंड दे हैव अ कॉलर साइड. सो दैट इज व्हाई दैट्स नॉट गोइंग ट्रू ओवर देयर. बट ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही बन जाएगा बिकॉज यू नो दैट ऑल बोनी फिश विल हैव अ 4 pairs of gills with the operculum on the each side. So that's true. So ये आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. Which of the following animal is correctly matched with its one characteristics and the taxon? कौन सा एनिमल आपके यहाँ पे सही से करेक्टली आपके यहाँ पे मैच आपको यहाँ पे देखने के आपको मिल जाएगा. So have a look at this and tell me which is going to be a correctly match. A B C D. जल्दी करते इसे. लव कुश बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. आप लव कुश यहाँ पे मुझे आंसर दे रहे हैं यहाँ पे एज अ डी. आपका आंसर यहाँ पे सही है लव कुश. मुझे बस ये बता दो मिलिपेड आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसमें क्या गलत है? आपको क्या गलत लग रहा है इसके अंदर? एनीवन वांट टू टेल मी ए के अंदर आपका यहाँ पे गलत क्या होगा? Ventral nerve cord. वेंट्रल नर्व कॉर्ड. आपकी बात सही है यहाँ पे बेटा. याद रखना हमने ये कॉकरोच में भी देखा था. आपका नर्व कॉर्ड वेंट्रल ही होता है. आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपका नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगा. तो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है. दैट इज ट्रू. आर्कनीडा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ना. आर्कनीडा में थोड़ी आएगा आपका मिलिपेड. आपके यहाँ पे आर्कनीडा में आपका क्या आता है? यू विल फाइंड योर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आपके यहाँ पे आते हैं. तो इसलिए ये आपका अलग हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज कैन नॉट बी आंसर ओवर. यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. सेनिमोन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड निडेरियंस. तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है. दे आर नॉट माय ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया. सिल्वर फिश एक्चुअली में आपका इंसेक्ट है. सिल्वर फिश वो नहीं कहते किताबों के अंदर कुछ कीड़े मिल जाते आपको सिल्वर कलर के, उन्हें हम कहते हैं बुकवॉर्म कहते हैं उन्हें हम वहां पे. सो दैट इज माय सिल्वर फिश. दैट इज द इंसेक्ट एक्चुअली. और आप जानते हो अगर ये मेरा इंसेक्ट है तो इसको मैं यहाँ पे कॉर्डिटा में नहीं रख सकता. सो दैट्स आल्सो रॉन्ग ओवर देयर. सो ये बन गया आपके यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. Which of the following pair of animals comprises jawless fish? Which of the following pair of animals will have the jawless fish आपके यहाँ पे?
टेल अस श्री पढ़ना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी। जानवी आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. All right, so it is going to be your lamprey and hackfish. Lamprey and hackfish are the example of my jawless fish के example आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है? These are the two example I will be finding in my jawless fish के अंदर, cyclostome के अंदर ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे. Then two common characters found in centipede, cockroach and crab. ध्यान से देखना, centipede, cockroach and crab के अंदर कौन से दो कैरेक्टर आपको हमेशा देखने के लिए आपको मिल जाएंगे? सो पहले तो आप याद करो कि ये तीनों जो मेरे यहाँ पे एनिमल ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, एंड देन यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन यहाँ पे. बताओ आफ्ताब क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. दक्ष आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस. यस, इट इज माय ऑप्शन सी आपके यहाँ पे. जॉइंटेड लेग्स एंड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन एक आपका कॉमन ट्रेट है सारे आर्थ्रोपोड्स को लेके. दैट्स अ कॉमन ट्रेट फॉर ऑल द 3 आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे. बट मैं बाकी सब यहाँ पे नहीं कह सकता क्योंकि बुक लंग्स आपको हर किसी में आपको नहीं मिलते. सो दैट कैन नॉट बी आंसर. आपका एनएल सेल्स से आपको कॉकरोच में मिलता है, आपको क्रैब में आपको नहीं मिलेगा. सो दैट्स नॉट आंसर. एंड ग्रीन ग्लैंड्स आपके कॉमन नहीं होते आपके सेंटीपीड और कॉकरोच के अंदर. सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर. बाय द वे ग्रीन ग्लैंड्स मुझे कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? Cockroach. नहीं बेटा, नहीं, स्पाइडर में भी नहीं. ग्रीन ग्लैंड इज समथिंग यूज्ड फॉर माय एक्सक्रीशन इन माय क्रस्टेशियंस. आपके जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस में आपके आएंगे क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन. तो उनके अंदर इनका काम होता है एंड दे विल हैव अ रोल ऑफ माय एक्सक्रीशन. इनका काम होता है एक्सक्रीट करना, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है उसको ये लोग बाहर निकाल के फेंकेंगे, ठीक है. देन which of the following is not a characteristics of the phylum Annelida? इनमें से कौन सा एक ट्रेट है जो phylum Annelida में आपको एज ए ट्रेट आपको नहीं मिलता देखने के लिए? लव क्या होगा आंसर इसका? सर वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो आपको दिख जाएगा बेटा यार. इतना वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज समथिंग आई विल फाइंड इन ऑल द नॉन कॉर्डेट्स. सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जहां पे आपको नर्व कॉर्ड दिखती है ना, वो वेंट्रल साइड पे ही होगी. ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर सुडोसीलम. सुडोसीलम कंडीशन आपको नहीं मिलती एनालिट के अंदर. आई विल फाइंड द कंडीशन ओनली इन माय एस्क्लेमेंथस, जिसको मैं इवन बोलता हूं निमिडोडा. तो ये आपको जो ट्रेट यहाँ पे होगा बेटा, ये ट्रेट आपको नहीं मिलेगा एनालिट के अंदर. बाकी तीनों ट्रेट आपको एनालिडा में आपको मिलते हैं देखने के लिए. वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लोज सर्कुलर सिस्टम एंड सेगमेंटेशन, ठीक है. तो ये आपको रखना है. अब ये बता दो मुझे आपको यहाँ पे कि एनालिडा के अंदर यू हैव दिस एनिमल जो पानी में स्विम करता है और जो मराइन होता है, उसका नाम क्या होता है? Nereus. Sir, nephrid या नेरिस. नेरिस Sir, Nereus. नेरिस होता है सर. So that is what we'll be finding, which will be swimming in the water and it will have something called as my parapodia. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे parapodia. So we'll have a parapodia जिसकी मदद से ये स्विम कर करके अपना लोकोमोट कर पाएगा, ठीक है. What is common between the parrot, platyhelminthes, parrot, platypus and kangaroo? इनमें कॉमन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? Raise your hand to answer this and let's quickly do this so that we can move on to the next question. क्या लग रहा है इसका आंसर दक्ष आपको? Sir, option D. ऑप्शन डी आपको लग रहा है दक्ष. बाय द वे कल आ रहे हो ना आप टेस्ट देने के लिए दिल्ली? Yes, sir. ठीक है. सो ऑप्शन डी के साथ आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. यस, होम्योथर्मी इज अ कॉमन ट्रेट फॉर ऑल ऑफ देम. दैट मींस दे आर ऑल माय वार्म ब्लडेड एनिमल्स. आपके यहाँ पे पैरेट, प्लैटिपस एंड कंगारू ऑल माय वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपके यहाँ पे. सो दैट्स अ कॉमन ट्रेट इन ऑल ऑफ देम, ठीक है. इन आर्थ्रोपोडा, सवाल को खुद से पढ़ो एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर इन दिस. क्वेश्चन लग रहा है बड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं वो इतना कॉम्प्लेक्स. बताइए मुस्कान कुमारी, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए श्रीपर्णा. सर इंसेक्टा. आफ्ताब. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. बिल्कुल सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए आपके यहाँ पे. क्यों बनेगा ऑप्शन ए सही आंसर? क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछा उन लोगों ने. इन आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स आर ऑफन यूज्ड टू फॉर्म अ सेफेलोथोरैक्स. ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो.
आपके क्रैब के अंदर या क्रस्टेशियंस में यू विल गेट टू सी दैट आपके जुड़ जाते हैं, सो यू कॉल इट सिम्फिलोथोरैक्स. बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो आप जानते हो आपका इंसेक्टा जो है आपके पास, इंसेक्टा के अंदर आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए दैट यू विल हैव अ वेल डिफाइंड हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्टा जब भी आपके सामने आता है ना, तो आप याद कर लो अपने कॉकरोच को, क्योंकि आपने उसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी है सही से. सो कॉकरोच विल हैव द वेल डिफाइंड हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए. सो यस, ऑप्शन ए हियर becomes the correct answer. Which of the following animal have scattered cells with the cells tissue grade organization? तो मतलब यहाँ पे पूछा गया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका किस में मिलेगा देखने के लिए. मुस्कान कुमारी. सर स्पॉन्ज. मुस्कान कुमारी, मुझे आपको बताना पड़ेगा, स्पॉन्जेस आपके यहाँ पे आंसर सही है. क्या स्पॉन्जेस के अंदर मुझे वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा? सर वहाँ पे तो कैनाल सिस्टम मिलता है ना. हाँ, वाटर कैनाल सिस्टम आपका वाटर वास्कुलर मिलेगा. वाटर कैनाल सिस्टम आपको मिलेगा. सर मुझे बताओ वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, कहाँ से पानी आ रहा होता है, कहाँ से निकल रहा होता है? कोई बात नहीं, कोई नहीं, रिलैक्स हो के आंसर देना सब लोग. ऐसे लाइक डोंट थिंक लाइक यू हैव बीन पुट ऑन द स्पॉटलाइट, वैसा मत सोचना, ठीक है? कोई नहीं. या बताइए, कैन यू टेल मी हिमांशी व्हाट इज, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? Yes, sir. Sir, water enters through ostia and excrete through osculum. ठीक है. और ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके अंदर कोई सेल्स मिलते हैं हिमांशी जिनका कुछ काम होता है? सर मैं नहीं. सर मे आई. बिल्कुल भी नहीं. मैं बताओ लो. अरे नहीं, बताओ लो, व्हाट आर द सेल्स आर फाइंडिंग इन देम? सर कॉलर सेल. Conocytes are the cells I'll be finding in them, which will have the flagella, जो आपका यहाँ पे ट्रैप करते हैं अपने फूड पार्टिकल्स को. So option A becomes the correct answer in this. ठीक है. Choose the correct statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? So ABCD, give me a correct answer. So choose the correct statement of these 4 statements. All animals are viviparous. All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको दक्ष यहाँ पे? Sir, option B. अरीशा. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, बैटमैन वाला बी आपके यहाँ पे सी आंसर आपका बन जाएगा. ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पैड फिन्स इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये बात हमने देखी है यहाँ पे, हमेशा रखना. ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट हैव जॉज एंड पैड फिन्स. ठीक है, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. बाकी सारे आपके इनकरेक्ट है यहाँ पे. ऑल मैमल्स आर विविपरस, दैट्स अनट्रू. All reptiles have 3 chambers, that's also untrue. And all Pisces have a gill covered by a program, that is also untrue. क्योंकि Pisces में दोनों चीजें आती है, Chondrichthyes as well as my Osteichthyes. Then match the following organism with the respective characteristics. So देखो यहाँ पे इस column 1, column 2 को and tell me कौन सा यहाँ पे सी आपका मैच कर रहा है. बताइए. So tell us your column 1 and column 2 is something you have to read and tell me which is which of them is going to be correct answer in this. बताइए आफ्ताब, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप या डेली वाला डी कह रहे हो? सर बी फॉर बैटमैन. दक्ष एंड अरीशा. Sir, option A. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. राइट. एंड हिमांशी. Sir, option A. राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑप्शन ए आपका यहाँ पे. पिला विल हैव अ रेड्यूला यहाँ पे, क्योंकि पिला इज गोइंग टू बी अ स्नेल, जो आपका माउथ पार्ट यहाँ पे होगा, दैट्स रेड्यूला यहाँ पे आपका. देन बॉम्बिक्स विल बी हैविंग द, दैट्स इंसेक्ट, silk worm, that is going to be having the Marfan tubules. Pleurodranchia will have the complex आपके यहाँ पे, and Taenia is going to be having the flame cells आपके यहाँ पे. So we'll find option A becomes your correct answer यहाँ पे. That's the right answer. ठीक है. Consider the following statement about the arthropods and tell me कौन सी आपके यहाँ पे सही है. So दो statement आपके सामने यहाँ पे, बताओ दोनों statement देख के कौन सी सही है कौन सी गलत है. So you have 2 statements in front of you. Tell us which of this statement is going to be correct over here. बेटा बाकी लोग भी ट्राई करिए. इट्स नॉट लाइक कि ये 7-8 बच्चों को ही आंसर करना है. हेमंत, कुलराज, रेवाती, रेवती.
और फिर कैन ट्राई। बताओ जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लग रहा है। देन व्हाट डू यू थिंक सलोनी कुमारी? सर ऑप्शन सी। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे इसको देखते हैं। ओपन सर्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन द मोस्ट आर्थ्रोपोड, दैट्स ट्रू, ये बात आपके यहाँ पे सही है। आर्थ्रोपोड्स कंटेन hemolymph which directly baths the internal tissue and the organ, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सो यू विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही हो जाएगी? देख लो आराम से एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। आसान है ये भी। संदीप कौर आप भी ट्राई कर सकते हो। आई डू अंडरस्टैंड आप लोग अपने बूट कैंप से आए हो तो आपने काफी कुछ चीजें मिस की है। आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट डोंट वरी, यू विल बी इन द कुछ टाइम के बाद आप एकदम सिंक में आ जाओगे। बताइए श्रीपना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। लव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। मैंने बोला किसको भी लग रहा है यहाँ पे। अरीशा? सर ऑप्शन बी। हिमांशी? सर बी फॉर बैटमैन, बैटमैन वाला भी, ओनली सेकंड। Alright, so all of you I guess will agree with the option भी यहाँ पे देख लेते हैं जब भी हम यहाँ पे। Yes, sir. और इसका possess cellular level of organization, ये तो आपका यहाँ पे false हो गया, that's a false statement. Arthropods are true coelomates, ये बात आपके यहाँ पे true है, बिल्कुल सही है। Platyhelminthes are pseudocoelomates, ये आपका false जाएगा because we know that that's actually my Esculenthes. Ctenophores have bilateral symmetry, ये भी आपके यहाँ पे false बात है because they will be having my radial symmetry. So that is why you will find option B becomes the correct answer. स्टेटमेंट बेस्ड सवाल करने का ये फायदा होता है कि आपको स्टेटमेंट आपका क्या सही है क्या गलत वो भी पता चल जाता है, एंड यू आल्सो गेट टू नो कि क्या गलत आ रहा है उसके अंदर। सो बेसिकली यू गेट टू रियलाइज नंबर ऑफ थिंग्स व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो बताइए यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही बैठ जाएगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। बताइए आफ्ताब बोलिए। सर ऑप्शन सी। लवकुश? Sir, C. That's a correct answer. Both 1 and 2 are going to be true over there. So all vertebrates are chordate and vertebrate produce notochord during the embryonic development. So this is going to be a correct answer in this. So option C बनता है यहाँ पे as a correct answer. Choose the correct statement for the starfish. Starfish के context में आपके सामने यहाँ पे 4 statement लगा के रखी है। Read the statement carefully and tell me इनमें से कौन सी statement आपके यहाँ पे सही है। हो जाएगा ये भी सवाल, बहुत मुश्किल है नहीं। बेटा आशी आप भी ट्राई करिए, कुलराज आप भी ट्राई करके देखिए एक बार। और नहीं यार तो कोई बात नहीं, आपको बाद में आप नया, अगर आप नए हो क्लास में तो नया चैप्टर जब आपको कराया जाएगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अभी आप लोग लर्न पे, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो इन ज्यादा डोंट गेट टू वर्कड अप बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। बताइए सौरभ क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। आपको भी लग रहा है आपका यहाँ पे। लव? सर ऑप्शन बी। आप कह रहे हो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है। सो लेट्स हैव अ लुक। Sexes are separate and reproduction is sexual. That's true. Very true. Development is indirect with a free swimming larva. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है कि डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होता है। और लार्वल स्टेज के अंदर सिमेट्री क्या होती है जनरली स्टारफिश के अंदर? बाइलेटरल। Bilateral. Right. True. Their body bears jaw-like structure which are called as my oral arms. अगर आपको ये बात मालूम ना भी होती ना, that's a true statement, तब भी आपको आंसर मिल जाता। क्यों मालूम है? Mouth is present on the dorsal side and anus on the ventral side. ये बात आपके यहाँ पे false है। ये बात आपके यहाँ पे false है because mouth is always there on the ventral side and the anus will be on the dorsal side. So that is why you will find your option B becomes my correct answer in this. 1, 2, and 4 is going to be the correct answer. Some bacteria thrive in the extreme environmental conditions such as the absence of oxygen, high salt concentration, high temperature, acidic pH. Simple सवाल है, बहुत आसान सवाल है. Quickly raise your hand to answer this.
वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो आपको ऐसी कंडीशन में आपको थ्राइव करते हुए आपको वहां पे मिल जाता है? टेलस सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया, अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, आपका यहाँ पे आंसर सही है। सलोनी मुझे बताओ, आर्किबैक्टीरिया के अंदर आपके 3 ग्रुप आते हैं, वो 3 ग्रुप का नाम क्या होता है? हेलोफाइल्स, कोई बात नहीं। थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड राइट, एक और कौन सा होता है? और वो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, राइट। ये तीनों आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे आर्किबैक्टीरिया के अंदर। बहुत बढ़िया, राइट, ठीक है। Which of the following are found in the extreme saline conditions? इनमें से कौन से आपके मिलता है आपको एक्सट्रीम saline conditions के अंदर? सिंपल है, बताइए आफ्ताब, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर आर्कीबैक्टीरिया। राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि आपके आर्किबैक्टीरिया के अंदर जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन। कल ही हमने किया था शायद से, ये कल ही किया था, बताओ। सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे होती है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रांच्ड वन। सेल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी ब्रांच वन। ब्रांच होती है आपके आर्किबैक्टीरिया के अंदर, दैट्स व्हाई दे बिकम काइंड ऑफ यूनिक, इसलिए वो थोड़े आपके यहाँ पे यूनिक होता है। ठीक है, तो कुछ Yes, sir. नोबल फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे जो आपको बाकी के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सो यार दैट्स ट्रू, दैट्स माय आर्किबैक्टीरिया एंड दे हैव अ ब्रांच सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। पिगमेंट लिखा हुआ है, देन आपको काफी हेल्प मिल जाती है पहले स्टेटमेंट से। सो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, हिमांशी? सर ऑप्शन ए। अरीशा? सर हेट्रोसिस्ट। जानवी? सर ऑप्शन डी। लव? सर ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर लिखा हुआ है ना पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, दिस हैज टू बी क्रोमैटोफोर। हेटेरोसिस्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते अलग से, यू डोंट हैव एनी पिगमेंट्स ओवर देयर। जब लिखा गया पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, दैट हैज टू बी क्रोमैटोफोर, जिसकी मदद से आपका साइनोबैक्टीरिया कर पाता है अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इसकी मदद से साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पे हैप्पीली अपना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका कर पाएगा। तो ये बात भूलना मत, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, गड़बड़ मत करना। अगर लिखा हुआ है पिगमेंट कंटेनिंग, दैट मींस इट विल हैव सम पिगमेंट, मतलब आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको यहाँ पे, एंड यूजिंग दैट इट विल डू द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप कोई मुझे हैंड रेज करके समझाओ, ये क्या कहानी है आपके नेमेटोफोर्स की? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ नेमेटोफोर्स? समवन हैज टू टेल मी क्विकली, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ योर नेमेटोफोर्स? मुस्कान कुमारी बताना चाहते हैं, बताइए। अरे मुस्कान कौन? स्टोरी ऑफ योर नेमेटोफोर्स बताइए। अरीशा? अरीशा इज आल्सो गॉन। स्टोरी ऑफ नेमेटोफोर्स, एनीवन एल्स? ये आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से है बेटा, अब याद करो। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे मुझे हमेशा थोड़ी दिलाना पढ़ना चाहिए। नेमेटोफोर्स हमने बात किया था जब हम पढ़ रहे थे हमारे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से, सर याद करो वहां पे। बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। रूट्स की वर्टिकल ग्रोथ हो अरे रुक, जाती है ना। हाँ रुक जाओ, मुस्कान कुमारी बताइए। सर जो न्यूमेटोफोर्स है ना, वो एक प्लांट था जिसमें से रूट्स जो ग्रो करे थे ज़मीन में से, मतलब ऊपर की साइड, और उनमें कुछ पोर्स थे जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पा रहे थे। इनका मतलब इनका जो फंक्शन था, मतलब रूट्स का फंक्शन था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लेकिन ये मॉडिफिकेशन थी रूट की। ट्रू, ठीक है, इट वाज अ मॉडिफिकेशन जहाँ पे आपके रूट्स आपके यहाँ पे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होकर बाहर निकल रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली एक्सचेंजिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर से। दैट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट एंड दैट इज व्हाट दे वर डूइंग ओवर देयर। तो ये नेमेटोफोर्स आपको मिलते हैं आपके सलाइन हैबिटेट के आसपास, आपको ये प्लांट मिलेंगे। प्लांट का नाम किसको याद है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लांट? सर राइजोफोरा। राइजोपोरा सर। राइजोफोरा। बहुत सही, राइजोफोरा, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Rhizophytes, euglenoids, dinoflagellate and slime molds are included in the kingdom of। वैसे ही बता दो इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा। Diatomaceous earth is used, अब इसके लिए हैंडल्स करना। Diatomaceous earth is used for all except
हर एक चीज के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज यू नो इसका एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी अच्छा आपको मिल जाता है। तो हर एक चीज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेप्ट वन थिंग। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके लिए मैं इसे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा? टेल अस सौरभ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो। हिमांशी? Sir, option D. ऑप्शन डी बनेगा आप यहाँ पे करेक्ट आंसर। गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए आप अपने मिथेनोजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। Which of the following is a characteristic feature of my group Chrysophyta? इनमें से कौन सा एक ट्रेट है जो Chrysophyta को बिलोंग करता है? Which of the following trait belongs to your Chrysophytes? सर मे आई? नहीं बेटा नहीं, हैंडल्स करना है इसके लिए बस, और कुछ नहीं करना। आपने हैंडल्स करके बस रुक जाना है वहां पे। टेल अस श्रीपर्णा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। एंड सलोनी? सर ऑप्शन सी। सलोनी, क्या मैं क्राइसोफाइट्स में ग्रुप आता है डायटम्स, क्या मैं उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स कह सकता हूँ? यस सर, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। हाँ, और व्हाट डू मीन बाय दैट? नाउ टेल मी समवन, व्हाट डू मीन बाय चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस? मे आई सर? बताओ अरिशा, बताओ। सर चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब है दे आर द organism which produce most of the food material in the oceans. That's why they are known as chief producers. ओके, इसको आप ऐसे याद रखना, जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना प्रोड्यूसर्स, या अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज माय चीफ प्रोड्यूसर्स। सो जब ये टर्म आएगा याद रखना, इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर द वन हु आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स जब भी आपके सामने टर्म आएगा, यू शुड नो दे आर माय ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटो, तो अगर कोई बोले कि लैंड में प्रोड्यूसर्स आपके कौन है, देन विल से प्लांट्स। ओशन में कौन है? ये लोग हैं। ओशन में वी हैव दिस चीफ प्रोड्यूसर आर माय डायटम्स एंड डेस्मेट्स। सो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स मतलब आपके वो प्लांट्स व्हिच कैन मेक लाइक समवन हु कैन मेक देयर ओन फूड। सो चीफ प्रोड्यूसर आपके सामने टर्म आ रहा है, देन दैट मींस दे आर द वन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डूइंग माय फोटोसिंथेसिस। ये आपके करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस, और ये इसके वजह से ये लोग बनाते हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, गिविंग मी द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माय ऑर्गेनिक मैटर जो आपके ओशन में आपको मिलता है देखने के लिए। तो ओशन जैसे लैंड के अंदर आपके प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स है, ट्रीज है, स्मॉल प्लांट्स है, ओशन में यू विल हैव दिस डायटम्स एज अ चीफ प्रोड्यूसर। इनकी वजह से एक लार्ज चंक ऑफ CO2 इज गेटिंग फिक्स्ड बिकॉज ऑफ माय फोटोसिंथेसिस, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पूरा ओशन डिपेंड करता है, पूरा फूड चेन इसके ऊपर चलता है। दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, राइट? तो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, एंड दैट्स ट्रू। चलो, डिनोफ्लेलेट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है? इन कॉन्टेक्स्ट टू माय डिनोफ्लेलेट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट ओवर हियर? So tell me, in terms of my dinoflagellates, which of the following statement is correct? बताइए हर्षित, कैसे हैं आप? ऑप्शन डी सर। ऑलराइट, दक्ष, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option ठीक है, so I hope everyone will agree on this। यहाँ पे the answer for this is going to be your option D। यहाँ पे one flagella is going to lie longitudinally, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, and other transversely in the furrow between the wall plates। So yes, longitudinal and transverse flagella आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। So that's why option D becomes your correct answer। Which of the following protists release toxin that may even kill fishes and other marine animals? कौन सा यहाँ पे आपका प्रोटिस्टा है जो आपके टॉक्सिन को यहाँ पे रिलीज करता है, which might even kill fishes and जो marine animals? सर मे आई कमेंट? सर मे आई? अरे नहीं बेटा, नहीं। आप तो एक बात बताओ, नहीं मिलता क्या मौका आंसर देने का? मिलता है, आपको भी मिलता है, ऋषा को मिलता है, सबको मिलता है यहाँ पे, इवन देन वो भी ऐसे सवाल के लिए। बताओ बेटा, बताओ सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। एंड लव? लव तक हमारी आवाज नहीं आ रही है आपके यहाँ पे। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन बी, गोन्यूलेक्स।
That has to be a correct answer in this always. Gonna is the correct answer यहाँ पे, ठीक है? Then you have other all options यहाँ पे. मुझे बताओ ये plasmodium को लेके someone has to explain me something quickly. Someone explain me what is the story about my plasmodium. क्या है इसकी कहानी? थोड़ा सा बता दो मुझे hand raise करके. When you talk about plasmodium, what something which gets in your head? बताइए हिमांशी, what do you think about the plasmodium यहाँ पे? Sir, can you repeat question? Tell me something about plasmodium. निबंध लिखिए प्लाज्मोडियम के ऊपर, ऐसा समझ लो, और बताओ क्या होता है प्लाज्मोडियम, कहाँ मिलता है, किस ग्रुप में आता है, क्या करता है. टेल मी समथिंग अबाउट दैट. अरे हिमांशी, व्हाट हैपेंड? ओके, बताइए ऋषा, टेल मी समथिंग अबाउट प्लाज्मोडियम. Sir, Plasmodium is a malarial infection करता है, parasite नहीं होता. और होता है. इट इज पैरासाइटिक. अगर ये आपकी बॉडी में आके आपको डैमेज करा है, इट इज पैरासाइटिक. ठीक है, हाँ. And then ये इसकी एक infectious spore like stage होती है, that's why it also comes in sporozoans. और इसके बाद Plasmodium multiple fission करता है और उसकी वजह से ये बहुत infectious होता है. And इसकी एक पूरी एक cycle होती है in which spore stage is the most infectious one. We don't have to get into that. वो आप 12th में सीखोगे. But yeah, that's true. So you'll have a parasitic होते ही आपके यहाँ पे, they can cause the malaria, and yes, they belong to my sporozoans. They belong to your sporozoans को यहाँ पे belong करता है. अब क्योंकि आपके sporozoans को belong करते हैं, sporozoans सारे के सारे आपके यहाँ पे होंगे आपके parasitic. So all sporozoans are going to be parasitic over there. चलो next one. Trypanosoma causes what? Trypanosoma आप यहाँ पे क्या cause करता है? बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर ऑप्शन ए, स्लीपिंग सिकनेस. चलो, which of the following option describe the sinusitic condition in the fungus? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बता रहे हैं यहाँ पे? Sinusitic condition in the fungus. So take your time and then raise your hand. Be very careful. ये एक क्वेश्चन में कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं. Which of the following option describe the sinusitic condition in the fungi? बताइए. Love. सर ऑप्शन बी. श्रीपर्णा. सर ऑप्शन बी. श्रीपर्णा, क्या आप बता सकते हो कौन सा आपका ग्रुप होता है आपके फंगस का जिसमें आपको मिलता है ये कंडीशन, सिनोसाइटिक कंडीशन? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. सोनी, आप बताना चाहोगे उस ग्रुप का नाम जिसके अंदर आपको मिलती है सिनोसाइटिक कंडीशन? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. वैसे कोई बात वाली बात है नहीं. यू शुड बी नोइंग दिस थिंग. Lavkush, what was that group in which you will find sinusitic condition you seen? Sir, Phycomycetes. बिल्कुल सही. So you have your Phycomycetes, जिसके अंदर आपको मिलेगा that you will have hyphae and it won't have the septa formation. न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भर भर के आपके यहाँ पे. There won't be any kind of septa formation. So yes, option B बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer. Multinucleated hyphae without septum. चलो next question. माइक्रोराइजा प्रमोट्स द प्लांट ग्रोथ बाय. तो क्या करता है माइक्रोराइजा जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट खुश रहता है? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस. ये भी आप कर चुके हो. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के अंदर भी हमने इसे देखा था, पढ़ा था, सुना था. सो बताइए. टेल अस मुस्कान कुमारी, व्हाट विल हैपन इन दिस? सर ऑप्शन बी. सौरभ. सर ऑप्शन डी होगा. लव. सर ऑप्शन बी. एंड आलिया. सर ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी कह रहे हो आपने. अरीशा. सर ऑप्शन ए, बेटा absorbing वाला. बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. माइक्रोराइजा याद रखना, इसमें था क्या, यू आर हैविंग द रूट्स वहां पे, जो आपके जो पाइनस के जो रूट्स थे, समझिए मेरे पाइनस के रूट्स हैं, उनके साथ आपके यहाँ पे फंगस आपका यहाँ पे एसोसिएट था. सो उसके साथ आपके यहाँ पे फंगस आपके यहाँ पे एसोसिएट हो चुका था. तो जब मेरा फंगस यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट हो जाता है तो इससे क्या होता है, रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. और क्योंकि रूट्स का सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा अमाउंट में आपका वाटर और मिनरल्स को अपना एब्जॉर्ब कर पाएगा. सो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपका बढ़ाया जाएगा, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ होती है. यहाँ पे कोई रिलेशन आपका यहाँ पे नहीं आ रहा नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ. वो हो रहा था
आपके साइकस के रूट्स और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। When cyanobacteria was seen to be living in the cycus के रूट्स के अंदर, that was when we were finding nitrogen fixation आपको यहाँ पे किया जा रहा था। यहाँ पे आपको याद रखना है that your option A becomes a correct answer. Absorption inorganic ions from the soil will be happening with the help of the mycorrhiza। तो ये भूलना मत, ये सब याद रखना, ये हमने पढ़ा है। It's not like कि आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ। We have seen this thing when we were teaching you the pinus का plant। pinus के ट्री में उसके रूट्स के अंदर आपको एसोसिएशन आपको मिलता है आपके फंगस का, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय माइकोराइजा। एंड याद रखना, इट इज गोइंग टू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ माय वाटर एंड मिनरल्स। चलो, डायकैरियोफेज ऑफ फंगस अकर्स इन, डायक्रेटिक फेज आपके फंगस का कब आपको देखने के लिए मिल जाएगा? दक्ष बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो। दक्ष, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक काम कर दो, एस्कोमाइसिटिस के मुझे 2 एग्जाम्पल बता दो। सर ट्रफल, मॉर्फल्स, yeast and penicillium aspergillus neurospora। Very good. I'll just stick to right now. Right, aspergillus yeast में हम यहाँ पे लेते हैं। और बेसिडोमाइसिटिस के एग्जांपल बता दो आफ्ताब आप। All right. सर मैं आए? बोलो बेटा, आप बोलो। हाँ बोलो। सर अगैरिकस, 2 एग्जांपल बताना है ना? 2 एग्जांपल। अगैरिकस स्मट्स। नहीं, कोई और बताओ। स्मर्ट्स के अलावा कोई और बताओ। रस्ट। पक्स, हाँ ठीक है। स्मर्ट, रस्ट एंड पक्सीनिया। स्मर्ट, रस्ट, पक्सीनिया, उससे लागू भी आप यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं। सो दैट्स 2, ठीक है। These are the examples of my ascomycetes and basidiomycetes। चलो, identify the edible and delicate ascomites member। कौन सा इनमें से जिसको हम खा सकते हो आते जाते हुए आराम से? यस, बताइए इसका आंसर क्या होगा? श्रीपर्णा। सर ऑप्शन बी। राइट, मोरल्स एंड ट्रफल इज द करेक्ट आंसर। ये आप डेलिकेसीज होती है और आप इसे आराम से आप खा सकते हो। That's morels and truffles, ठीक है। Yeast and penicillium are the example of which class? Again, raise your hand to answer this. Yeast and penicillium will belong to which particular class आपका यहाँ पे? So raise your hand। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरीशा बता दो। चलो, अरीशा। अरीशा तक अब आवाज नहीं पहुंच रही। बोलो इसका आंसर क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज सर, ऑप्शन बी। अरीशा, मुझे बताइए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसिलियम इन द इंडस्ट्री? पेनिसिलियम इज एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम इज अ फंगस, उसमें से पेनिसिलिन आप निकालते हो यहाँ पे एज एंटीबायोटिक, ठीक है। एंड ईच का क्या होता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस? इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड ऑल और वैक्सीन्स। सर नहीं, हाँ बोलो। सर बताओ। बोलो। हाँ बोलो। बेकिंग में यूज होता है। बेकिंग व्यवसाय, तो याद रखना बेकिंग इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। सो इसका आपने इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन का पूछा था ना? नहीं, फिर मैंने बाद में इसका भी तो पूछा था। सो पेनिसिलिन का आपको यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू। सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये तो आपका ट्रू था। इवन इन बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलो, ऑलराइट, सो यू हैव दिस 4 क्लासेस। याद रखना सबके एग्जांपल। फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल इसको याद है? काफी शॉर्ट में 3 एग्जांपल थे आपके यहाँ पे। एनीवन कैन गिव एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटिस? हाँ आफ्ताब बोलो। सर रैम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकोर। राइट, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर, वेरी ट्रू। ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर आपके 3 एग्जांपल आपके आते हैं, अल्टरनेरिया, कोलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। दिस 3 एग्जांपल विल कम इन माय ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर। चलो, ड्यूट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज, जल्दी करना है इसको, फटाफट करते हैं। टेल अस इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? दक्ष बताओ क्या होगा जाएगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। राइट, कोनिडिया इज द करेक्ट आंसर। और क्या दक्ष मुझे यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज मिलता है लाइफ साइकिल का ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर? नो सर, नहीं मिलता है। कभी नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल हिम एज अ राइट। कभी आपको सेक्सुअल स्टेज मिलेगा, देन दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल हिम एज अ इम्परफेक्ट फंगा, ठीक है। द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज नोन एज, प्रोटीन कोड जो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, दैट प्रोटीन कोड इज बीन कॉल्ड एज व्हाट?
बताओ आलिया क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी कैप्सिड। आलिया टेल मी द नेम ऑफ कपल ऑफ रिट्रोवायरस, या रिट्रोवायरस से होने वाली बीमारी का आप नाम बता दो। इसको थोड़ा और सिंपल, रिट्रोवायरस में आपको क्या मिलता है? आरएनए मिलता है, डीएनए मिलता है? अच्छा, याद रखना आप ये बात सब लोग यहाँ पे, जब भी आप सामने रिट्रोवायरस टर्म आएगा ना, याद रखना रिट्रोवायरस हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे विल हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दे विल ऑलवेज हैव अ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कोविड का वायरस भी रिट्रोवायरस था, एचआईवी का वायरस भी आपका रिट्रोवायरस था। HIV सर का एड्स, कैंसर। एचआईवी कैंसर नहीं होता, किसने बोला कैंसर नहीं होता कैंसर सर, होता है? वायरस से सेल्यूलर Yes, sir. अब सेल्यूलर की वजह से होता है कुछ। बताना मत फिर बाहर जाके कि सर ने बताया था कैंसर। कैंसर, बाय द वे आई टेल यू समथिंग, कैंसर का इसको इसे रिलेट मत करो यहाँ पे। लेट मी टेल यू वन थिंग। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, सुनो मेरी बात। Let me tell you something. Cancer is something which will happen because when you have some gene which is over expressing itself, मतलब आपका जीन के अंदर म्यूटेशन आपके यहाँ पे होगा and that can lead to a cancer. ठीक है? So now there is one truth in this. कुछ आपके वायरस होते हैं which can cause the cancer, right? Which can actually do the mutation in the gene and that can become cancerous. जैसे होता क्या है ना, एक होता है आपका कपोसी कैंसर करके, कैंसर करके, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द वायरस। ये जनरली आपको कभी होगा नहीं, बट ये जनरली होता उन लोगों को विच आर सफरिंग विद एचआईवी। एचआईवी अगर किसी को हो तो उसका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है दैट दिस वायरस कैन एंटर इनसाइड द बॉडी एंड कैन मेक सम म्यूटेशन इन द cells in the DNA and can cause the cancer. So that is the one thing which can happen. But वो होता आपके जीन म्यूटेशन की वजह से ही अल्टीमेटली। ठीक है? वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग व्हाट? वायरस और वायरस के बीच में आपका डिफरेंस आपको क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताओ ऋषा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऋषा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। मुस्कान कुमारी बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, दैट्स माय वायरॉइड्स। एंड वायरॉइड्स याद रखना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू टारगेट माय प्लांट्स। ये सारे मेरे यहाँ पे प्लांट्स को टारगेट करेंगे। Yes, sir. चलो, in the light of recent classification of living organism, 3 domains are formed. Which of the following statement is true about the archaebacteria? आर्की के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है? What is the statement which seems to be true in terms of archaebacteria? मुनीश कश्यप, आप थोड़ा लेट नहीं हो गया क्लास के लिए? I guess yes. सोनी बताइए। सर ऑप्शन बी। आलिया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप यहाँ मुझे बता रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यस, archaebacteria have some noble features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. So yes, option B बनेगा आपका यहाँ पे the correct answer. They will have some noble features which are absent in other prokaryotes and eukaryotes. That's true. Select the incorrect statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा? बताइए आफ्ताब, क्या होगा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट? राइट। मुस्कान कुमारी, क्या होगा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे? ओके, नाउ आई एम गेटिंग द, बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। सर ऑप्शन बी होगा। आफ्ताब, आपको भी लग रहा है? सो आफ्ताब मुझे बताइए आप यहाँ पे कि यहाँ पे इनकरेक्ट ये क्यों है? यू हैव टू टेल मी सर दैट व्हाई मैंने इट तो बी बोला था सर, वो बी के साथ मिक्स आके होके ये चला गया सर। अच्छा अच्छा। मुस्कान, व्हाई डू यू थिंक इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सर क्योंकि जो पिलाई एंड फिम्बरी होता है ये मतलब मोटिलिटी में तो फंक्शन नहीं होता। आप उनका नहीं फंक्शन कर क्या होता है, बस मैं वही जानना चाहता हूँ। दैट्स ट्रू, आपका आंसर यहाँ पे सही है। दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई वांट टू नो कि पिलाय का रोल क्या होता है, फिम्ब्राई का रोल क्या होता है। कोई बात नहीं, बोल देने का कि सर फिलहाल तो याद नहीं आ रहा। सर ऑलराइट, याद नहीं। सो बताओ। Yes, sir. लव, अरे नहीं, लव बताओ। सर हाँ, पिलाई का काम होता है उसको बैक्टीरिया को मूव कराना और फिम्ब्रिया का उसको एक सरफेस पे होल्ड ऑन करके रखने का। फिम्ब्राई का आपने सही बता दिया।
फिमरी का काम यहाँ होता है अटैच करना सबस्ट्रेट को, सो इट विल एक्चुअली हेल्प इन द टू अटैच बैक्टीरिया टू सबस्ट्रेट। ठीक है, बट आपको जो पीला होता है ना, ये बेसिकली आपको ना आपका कॉन्जुगेशन ब्रिज, ये Yes, कॉन्जुगेशन sir. ब्रिज बनाने DNA में आपको transfer. हेल्प करता है। हाँ जी, Yes, सो दैट इज sir. गोइंग टू हेल्प। यस सर। यस तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हाँ हाँ सर, सही कह रहे हो आप। Alright, so that's why yes, your pili and Fumria will have this kind of role over there. ठीक है, read the statement carefully and then tell me the correct answer. The statements are based on Ascomycetes. You have to tell me which is the false one. इनमें से कौन सा statement आपके यहाँ पे false है in terms of my Ascomycetes? चलिए बेटा चलिए, रेज योर हैंड। सब लोग करेंगे इस सवाल को, आसान है, वो भी बहुत मुश्किल सवाल है नहीं। एस्कोमाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। यू जस्ट हैव टू थिंक एन आंसर। बाकी भी ट्राई करिए बेटा। हिमांशी कहाँ है? आपको नहीं हो क्लास में? ओह शी इज देयर। जानवी बेटा आप भी ट्राई करो। जानवी, रेवती, सौरभ, बताइए श्रीपर्णा क्या लगा इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। सलोनी? सर ऑप्शन ए। सर मैं नहीं मैं दिख रहा है मुझे हैंडल्स, हाय। दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अरे सुनो मेरी बात, हैंडल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आई विल आस्क यू। दक्ष बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। एंड लव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। जानवी? Sir, option C. ऑप्शन सी हैपेंस टू बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस। यू विल फाइंड ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। माइसिलियम इज सिनोसाइटिक एंड एक्सेप्टेड, ये आपको मिलता है फाइकोमाइसिट्स के अंदर। इट इज नॉट ट्रू इन टर्म्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स। तो यस ये बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बाकी सारी बातें आपके यहाँ पे सही है, यही आपके यहाँ पे गलत था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसको हम जेनेटिक स्टडीज में काफी ज्यादा यूज करते हैं? सर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। बहुत सही बहुत सही, ठीक है। देन टेडोफाइटा डिफर फ्रॉम मॉस एंड ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग व्हाट? क्या फर्क आता है एक टेडोफाइटा और ब्रायोफाइट के बीच में? एक मेजर डिफरेंस आपका पे क्या होता है? हैंड करो इसके लिए। बताओ आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी फॉर बैटमैन वाला। आफ्ताब मुझे ये बताओ यहाँ पे वास्कुलर बंडल कैसा होगा? एंडार्क होगा एक्सडार्क होगा? सर नो आइडिया। You don't have to get into that. ठीक है, that's true. So you'll find it's a well developed vascular system आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके टेडोफाइट्स के अंदर, not in the bryophytes. ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं देखना all those things, एंडा के एग्जैक्ट आपको नहीं देखना। So yes, option becomes the correct answer. ठीक है, अच्छा बट आपको आई होप याद होगा आर्चिगोनिया का शेप कैसा होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर? फ्लास्क शेप। The flask shape. फ्लास्क सर। Which of the following is not a common within my Funaria and Selaginella? इनमें से कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन नहीं है within the Funaria and Selaginella के बीच में? So raise your hand to answer this. Take your time and then raise your hand. Which of the following is not common within the Funaria and Selaginella? Alright, बताइए लव कुश क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर शायद से सी है। दक्ष? ऑप्शन नहीं सुनाई दिया। आलिया? सर ऑप्शन सी। Sir, option D. क्या D for आलिया dog. आप यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हो कि रूट्स इज नॉट कॉमन विद द फनीरिया एंड सेलिजिनेला। तो मुझे बताओ इनमें से किसके अंदर रूट्स मिलेंगे? आलिया ये मुझे बताओ। Sir, Selaginella because it is a pteridophyte. ठीक है, तो फनीरिया में रूट्स पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे?
Sir, Hello. rhizoids. Sir, rhizoids. सर राइजोइड राइजॉइड सर। राइजोइड्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। राइजोइड्स आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। एंड फनेरिया किसको बिलोंग करता है, मोसिस ब्रायोफाइट। या फिर लिवरवर्ट्स? अरे Liver वो ठीक है। Liverworts, liverworts. Liverworts. Oh, sorry. लिवर नहीं नहीं, लिवरवर्ट्स नहीं, मोसिस में आएगा फनेरिया। लिवरवर्ट्स में आपके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, रिक्शिया एंड मार्केंशिया, ठीक है। फनेरिया आपका आता है मोसिस के अंदर। फनेरिया एक आपके यहाँ पे आएगा मोसिस के अंदर। यू विल आल्सो हैव कपल ऑफ एग्जांपल लाइक में पॉलीट्राइकम एंड And स्पैग्नम। sphagnum. These are the two examples along with the Fanaria which will come under the mosses. Liverworts के अंदर आपका आएगा यहाँ पे मार्केंशिया एंड रिक्शिया, सो ये भूलना मत, ठीक है। चलो, अच्छा कौन सा मेरा वहां पे एक प्लांट था जिसके अंदर आपका होता था जाइगोटिक मियोसिस? जाइगोट बनने के बाद तुरंत आपका मियोसिस हो जाता। तो जाइगोटिक मियोसिस कौन से ग्रुप में आपको होते हुए मिलता था? बताओ, वैसे ही बता दो, हम Algae. क्या इसका आंसर है? Thallophyta. हेलो फाइटर। नॉट थेलोफाइटा बाबा, जस्ट टेल मी एल्गेज ओवर देयर। एल्गे बोला करो, क्योंकि Algae, आप पता है थेलोफाइटा क्या आप क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज़ थेलोफाइटा में एक्चुअली में एल्गे तो आता ही, उसके साथ यू आल्सो फाइंड लाइकेंस ओवर देयर एज वेल। सो यू शुड से इट्स माय जाइगोटिक मियोसिस आपको होता है, आपका हमेशा देखने के लिए आपके यहाँ पे एल्गे के अंदर। दिस इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय एल्गे। ओके, So sir, lichens में कैसे होता है? lichens will not have a zygotic meiosis. They have a different way of reproduction, which we don't have to get into that because it's a separate one. क्योंकि it's a they have two independent animals living together ना, so उनका हम नहीं देखते हैं। Both of them are like different. वो सिर्फ आपके साथ में रह रहे because they have benefits over there. Reproduction दोनों का अलग अलग तरीके से आप कहाँ पे होगा, ठीक है। Living Okay, sir. fossil कौन होगा आपका यहाँ पे? Raise your hand. लो बताओ क्या होगा यहाँ पे लिविंग फॉसिल? सर साइकस साइकस के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बता सकते हो आप? लव, फ्लैजिलेटेड बहुत सही, यस, वेरी गुड। दे विल बी बाय फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आई विल फाइंड इन द साइकस, ट्रू, राइट। ओके, सैक्रोमाइसिस जो आपका यहाँ पे आएगा, सैक्रोमाइसिस इज व्हाट? इट इज अ प्रोटिस्टा और अ फंगाई? Fungi. सर फंगाई। Ascomycetes. राइट राइट राइट, एंड इट बिलोंग्स टू माय एस्कोमाइसिटिस, बिल्कुल सही, ठीक है। Which of the most advanced form of evolutionary point of view से कौन सा यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा evolutionary advanced form है? Which of the following is the most advanced one? Again a simple question. Quickly you can, all of you can have a look at this. आसान ही है। जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। एंड सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। It has to be your Pinus all the time. Pinus आप इन चारों में से सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे एडवांस है। सौरभ क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाइनस के अंदर वास्कुलर बंडल होता है, वो तो आप जानते हो उसके अंदर होता है। जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है, ट्राइकिट्स या वेसल्स? कोई बात नहीं। Anyone else want to tell me this? जाइलम के अंदर आपको क्या लगा, ट्राइकिट्स एंड वेसल्स, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? Tracheids, sir. Vessels are absent. राइट, ओके। पाइनस मेरा मोनोशियस हो गया, डायशियस हो गया? Monoecious. Sir, monoecious. मोनोशियस। बिल्कुल सही, मोनोशियस होगा यहाँ पे। क्लेमाइडोमोनास जो आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लेमाइडोमोनास इज योर विच टाइप ऑफ एल्गे? Sir, green algae. Unicellular. Yes, sir. Green algae. यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए। Photosynthetic pigment of class Rhodophyceae. Raise your hand to answer this. Photosynthetic pigment of the class Rhodophyceae आपके यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? What do you think, मुस्कान कुमारी? Sir, option B, chlorophyll A and C. जानवी? आलिया? Sir, option D. लवकुश? सर डी। अच्छा याद रखना हमेशा यहाँ पे आप लोग, क्लोरोफिल ए एंड डी आपका मिलेगा आपको देखने रोडोफाइसिया के अंदर अलॉन्ग विद माय फाइकोएरिथ्रिन। क्लोरोफिल ए एंड सी जब आपका यहाँ पे आता है ना, ये आपका बिलोंग करता है आपके ब्राउन एल्गे के अंदर। दिस विल बिलोंग टू योर ब्राउन एल्गे, Theophyceae में है। Yes, sir. राइट।
एंड दिस विल हैव ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी के अलावा यू विल आल्सो गेट टू सी योर टू मेन पिगमेंट्स, दैट इज माय फुकोजेंथिन Xanthophyll and 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 xanthophyll. 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 तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा हमेशा, राइट। चलो, the plant body of graphite is thallus-like prostate or erect and attached to a substratum with the help of what? Raise your hand to answer this. तो ये आपको यहाँ पे अटैचमेंट जो आपके यहाँ पे हो रहा है वो आपको कैसे अटैचमेंट आपको मिल सकता है? हिमांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B, unicellular multicellular rhizoids. राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आप सबका यहाँ पे। इट्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे जिससे वो अटैच कर पाता है, ठीक है। मॉसेस कैन अकर इन मॉइस्ट प्लेसेस बिकॉज ऑफ, मॉसेस अकर इन मॉइस्ट प्लेसेस बिकॉज, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि दे ग्रो इन द मॉइस्ट प्लेसेस के पास आसपास? बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। नहीं देख, ऐसा बात नहीं है, ये एक मेन रीजन आपके यहाँ पे नहीं है, सो दैट्स नॉट द वन। हिमांशी अगेन। Sir, option C. ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट मेन रीजन आपको यहाँ पे रखना है। हाँ, मेन रीजन आपका जो यहाँ पे आएगा दैट इज बिकॉज दे नीड वाटर फॉर गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन के लिए, बिकॉज गैमेट्स आपके पानी में ही ट्रैवल करते हैं, सो दैट इज द मेन रीजन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए यू फाइंड देम ग्रोइंग नियर बाय द मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर। सो ऑप्शन बी बनता है आपके यहाँ पे एज अ मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस, ठीक है। चलो, रेज योर हैंड टू आंसर दिस, खुद से पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड। तो लोनी बताइए। Sir, sphagnum. सौरभ, Sir, option C. सौरभ क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मैं कमर्शियली कैसे फायदा इसका यूज कर सकता हूँ मैं इस प्लांट को? आपका आंसर यहाँ पे सही है, इट हैज अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इसको एज अ फ्यूल भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मैं यहाँ पे कैसे फायदा निकाल सकता हूँ? व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज आई कैन गेट ओवर हियर? बताइए हिमांशी, व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज आई कैन गेट फॉर फ्रॉम द स्पैग्नम? सर, इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए इससे हम लिविंग थिंग्स को भी ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स आप ट्रांसपोर्ट करा सकते हो यूजिंग योर दिस, यस ऑप्शन जो कम्स करेक्ट आंसर। ओके, take your time, read the question carefully and then raise your hand. बोलिए मुस्कान कुमारी। राइट, सर लव आप बताइए मार्केशन. क्या? ओके ओके, लव आपको क्या सर लग रहा है? मार्केंसी है। Right. So Markensia happens to be a correct answer in this. Yes, this is a plant which will be having the gamma cups, and gamma cups में आपको gamma मिल जाएंगे, which are the ways of asexual mode of reproduction. मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा मेरा प्लांट है जिसके अंदर मुझे बहुत क्लियरली दिखेगा मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट which will have fruit, seed and capsule? इन चारों में से किसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं देख पाऊंगा? Funaria. Funaria. Right. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, क्यों आपके कॉनिफर इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में आराम से आपके यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of what? ठीक है, टेल अस लवकुश, क्या रीजन है आपका? Sir, C. सी अगर आप यहाँ पे मुझे आंसर बता रहे हो, आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस, इट इज योर थिक क्यूटिकल द करेक्ट आंसर यहाँ पे। इसके वजह से मेरे कॉनिफर्स एक्सट्रीम कंडीशन में आराम से यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। दे हैव अ थिक क्यूटिकल, सकन स्टोमेटा एंड दे आल्सो हैव अ नीडल लाइक लीव्स आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। So that's going to be a correct answer in this. Option C बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। In gymnosperms, multicellular female gametophyte is retained within. आपका जो मल्टीसेलुलर फीमेल gametophyte होता है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? Where you find them inside? कहाँ मिलता है वो? ये भी किया जा सकता है, ये हमने कल ही पढ़ा था, so we have shown you those things. So yeah, आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी, सर ऑप्शन बी. आलिया, Sir, option D.
डी नहीं आएगा अगर आप डी के रहता है। सर ऑप्शन डी फॉर डॉग। That's not answer यहाँ पे. So you should know that you will find the female gametophyte will be retained within your megasporangium. मेगास्पोरेंज। Megasporangium के अंदर आपको मिलेगा, देखिए megasporangium is nothing but my ovule. Megasporangium is nothing but your ovule, और इसके अंदर ही आपको सब मिलता है वहां पे, इसके अंदर ही आपको आपका फीमेल gametophyte मिलता है, जिसके अंदर आपको आर्चिगोनिया आपको वहां पे मिलेगा, and that will have the egg over there. So that is going to be option A, B यहाँ पे. याद रखना फीमेल के लिए मेगास्पोरेंजियम ही आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोरेंजियम आपको आता है आपके पोलन ग्रेन बनाने के टाइम पे. डबल फर्टिलाइजेशन इज, टेक योर टाइम, रीड देम केयरफुली एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. व्हिच हैपेंस टू बी ट्रू इन टर्म्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? ओके, आई थिंक ये शायद आप एकदम से यहाँ पे करना होगा. तभी बताओ दक्ष क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. हाँ राइट, क्योंकि ये आप जब आपका देखो सिंग गैमेट में आपके यहाँ पे क्या होता है ना, व्हेन यू हैव अ मेल गैमेट एंड देन दिस मेल गैमेट कम्स एंड फ्यूज विद द एग, सो यू हैव अ मेल गैमेट एंड इट इज फ्यूजिंग विद योर एग. यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिंग गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज सिंग गैमेट. ट्रिपल फ्यूजन में आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट यू विल फाइंड यू हैव टू पोलर न्यूक्लियाई हेप्लॉइड वाले, और इनके साथ आके मेरा फ्यूज करा मैंने यहाँ पे मेल गैमेट, इनके साथ आके मेरा यहाँ पे फ्यूज करेगा मैंने यहाँ पे मेल गैमेट, सो योर मेल गैमेट विल कम एंड फ्यूज विद देम. दिस फ्यूजन हैपनिंग ओवर हियर व्हिच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन. तो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. आ जाएगा सिंग गैमेट में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल गैमेट फ्यूजिंग विद द एग, दैट्स व्हाट जायगोट विल बी फाउंड ओवर देयर. एंड ट्रिपल फ्यूजन में आपको याद रखना है दैट योर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई. सो ये आपके जो पोलर न्यूक्लियाई आपके यहाँ पे होते हैं, जो आपके सेंटर में आपको मिलेंगे, आपके देखेंगे द पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ आके इन्होंने यहाँ पे फ्यूज करना है, एंड दैट विल कॉल्ड एज माय ट्रिपल फ्यूजन. तो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. So that is what we have done. We have roughly solved around 50 questions in the class, and that is what we have done in the revision के context में. So कल के टेस्ट में जब भी आप जाओगे अच्छे से टेस्ट देना, जल्दबाजी में टेस्ट मत देना. टेक योर टाइम, गिव द टेस्ट एंड लेट मी नो द स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर आता है फिर बताना आप मुझे, स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में मैसेज कर देना. आई थिंक तब तो आपको फिल करना पड़ेगा वहां पे OMR, बट लेटर ऑन डू ड्रॉप मी अ मैसेज कि ये हमारा स्कोर आया है. ठीक है. So yeah, that's what we have done आज की क्लास में. So just have a look at the few things from your side and yeah. So बताइए मुस्कान, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट वो मैं कह रही थी कि टेस्ट है हमारा, तो फिर आप बायोमोलिक्यूल के अपने लेक्चर दे दो ग्रुप में. कौन सा टेस्ट है सर स्कूल में है. स्कूल में टेस्ट है. यस सर. I'll actually have to look for that. मुस्कान मुझे वो देखना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स के लिए. एक बार मैं चेक करता हूँ. If I happen to get them, I'll share that with you. मेरे या किसी और के भी मुझे मिल जाते हैं ना, I'll share that with you. ठीक है. ओके सर. So I'll have to check that actually. Like I'll have to have a look at that. Right. बताइए आफ्ताब, क्या सवाल है आपका? सर ईल्स क्या होता है? क्या ईल्स क्या होता है सर? ऑप्शन में दे रखा था एक. ईल्स, अरे एक टाइप की फिश होती है, एक टाइप की फिश होती है, उसे ईल्स बोलते हैं. मिलती है, पालने के लिए भी मिलती है. Many people also consume them as well. It's a fish. That's it. It's a fish. दिखाएंगे किसी ने आपको पिक्चर दिखाएंगे उसकी. ठीक है, चलो. ओके सर. That's what we have done. और ट्रैवल सेव करना, लोकेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, एंड स्नेह मैम के टच में रहना जो लोग भी टेस्ट देने के लिए सेंटर पे जा रहे हैं. ठीक है. ऑलरेडी डन. चलिए, लेट्स रैप दिस अप. विल कैच यू अगेन ऑन ट्यूसडे.